Good morning students. This is our second lecture on rule of division. In the previous lecture we discussed the cases of division as well as one example. Now here we see the next example. Second example is show that integral 0 to 1 x raised to a minus 1 upon log x into dx is equal to log of 1 plus a. Okay, so we have to show that the value of the integral is log of 1 plus a by using DUIS. By using DUIS. Okay. Now, first of all, what we have to do? The procedure is similar as last one. Now, first of all, what we have to do? We have to just denote the given integral as I. So, given integral is I is equal to integral 0 to 1 x raised to a minus 1 upon log x into dx. Okay. आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें देखना है कि पैरामीटर कौन सा है. तो यहाँ पे देखो इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स क्या है हमारा वेरिएबल, और एक्स छोड़ के दूसरा कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे ए. सो व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर इज हियर ए. हियर ए इज अ पैरामीटर. ए इज अ पैरामीटर. ओके. आफ्टर दैट अब हमें रूल ऑफ डीएस अप्लाई करना है. मतलब हमें क्या करना है, इन शॉर्ट just we have to differentiate the given integral with respect to parameter. So differentiate, हम इसको equation number 1 लेंगे. Differentiate equation 1 with respect to a because a is the parameter here. So if we differentiate equation 1 with respect to a, then we get di upon dA is equal to d by dA of integral 0 to 1 x raised to a minus 1 divided by log x into dx. Okay. After that we have to simplify. अब देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कीपिंग एज इट इज डी आई अपॉन डी ए एज इट इज. अब राइट हैंड साइड में देखो डी बाई डी ए कहाँ पे, इट इज आउटसाइड द इंटीग्रल. अब हमें क्या करना है, we have to take that d by dA under the integral sign. So when we देखो जब हम d by dA इंटीग्रल साइन के अंदर लेके जाएंगे तब ये क्या बनेगा, it become a partial derivative. So del by del A means d by dA become del by del A under the integral sign and x raised to a minus 1 upon log x keeping as it is. Okay, into dx. आफ्टर दैट इंटीग्रल 0 to 1. अब देखो डेल मीन्स क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है a. तो हमारे यहाँ पे कौन सी टर्म कांस्टेंट रहेगी, x की टर्म. तो देखो न्यूमरेटर x रेज टू a माइनस 1 है बट डिनोमिनेटर सिंपली log x है. तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये इस टर्म में a नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम a. सो 1 अपॉन log x इज कांस्टेंट. ओके. into del by del A of x raised to a minus 1 into dx. क्यों? क्योंकि x raised to a minus 1 एक कंप्लीट टर्म है, इसीलिए हमने इसको एज इट इज रखा, और 1 अपॉन log a कांस्टेंट है, इसलिए हमने इस टर्म के प्रीवियस पार्ट में लिख दिया. ओके. पहले लिख दिया इसको हमने इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन log x as it is. Now we have to differentiate x raised to a first. Now we have to differentiate x raised to a with respect to a. With respect to a से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x raised to a का डेरिवेटिव with respect to a से it become x raised to a into क्या आएगा, log of x. जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ अगर ए रेस टू एक्स रहता है तो हम इसका डेरिवेटिव क्या लेते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ सकता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए. सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई की. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेस टू ए इंटू लॉग एक्स. देन माइनस 1 तो कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस 0 इंटू डी एक्स. ओके. आफ्टर दैट then it become integral 0 to 1 into 1 upon log x into
एक्स रेस टू ए लॉग एक्स माइनस 0, ठीक है, एक्स रेस टू ए इंटू लॉग एक्स माइनस 0 बिकम एक्स रेस टू ए माइनस एक्स रेस टू ए इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स. ओके, आफ्टर दैट अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन इंटीग्रल 0 to 1 log x गेट कैंसल. सिंपली हियर क्या आएगा x रेस टू a इंटू डी एक्स. ओके, देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट. अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन क्या है, x है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, अब a इज अ कांस्टेंट. सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x रेस टू a, क्या आता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आता है, x रेस टू पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1. सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x रेस टू a, then it become x raised to a plus 1 upon a plus 1. And what are the limits? Limits are 0 to 1. Okay, then apply the limit. Now if we apply the limit here, then we get left hand side is di by dA, and what is the right hand side here? If we put x is equal to 1, देखो with respect to x है तो हमें x की वैल्यू ही पुट करना है यहाँ पे. If we put x is 1, so 1 to the power a plus 1 become 1, means 1 upon a plus 1 minus lower limit 0 to the power a plus 1 become 0. So lower limit is 0, upper limit is 1 upon a plus 1. So what is di upon dA? Di upon dA is 1 upon a plus 1. Okay, then but we have to obtain the value of integral, and we denote integral as I. So what we have to obtain here? We have to obtain the value of I. For the value of I, अब देखो I के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, just we integrate it, and with respect to क्या a, because हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रल है, यहाँ पे जो टर्म है di by dA, इसमें से हमें सिंपली I फाइंड आउट करना है, और ये di by d with respect to a है, तो हमें क्या करना है, integrating with respect to a. Okay, so what is the integral of di by dA with respect to a? It becomes simply I, because derivative and integral get cancelled. And what is the integral of 1 upon a plus 1 with respect to a? क्या आएगा इसका इंटीग्रल, log of a plus 1. Okay, that is equation number 2. सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस कांस्टेंट के, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो. इक्वेशन 1 and 2 में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है. सो फ्रॉम 1 and 2 वी से दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल. सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट integral 0 to 1 x raised to a minus 1 upon log x into dx equal to log of a plus 1 into k plus k. ओके, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब k की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, या तो a टर्म 0 बनेगी, या तो a टर्म 0 बनेगी, या तो दोनों भी टर्म 0 बनेंगे. मीन्स हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें a की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे हमारा इंटीग्रल 0 बन जाएगा. अब देखो a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रल 0 बन जाएगा. देखो एनीथिंग रेस टू पावर 0 क्या होता है, 1. सो 1 minus 1 0, मतलब हमें x रेस टू a की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. एंड 1 यहाँ पे कब आएगा, if and only if we put a equal to 0. So put a equal to 0 in equation 3. हमें क्या करना है, इंटीग्रल को 0, हमारे इंटीग्रल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, और उस हिसाब से हमको a की वैल्यू पुट करनी है. और यहाँ पे 0 कब आएगा, जब फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी. और फर्स्ट टर्म 1 कब होगी, ये देखो यहाँ पे x रेस टू a है, अगर हमने a की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x रेस टू पावर 0 क्या होता है, 1, क्योंकि एनीथिंग रेस टू पावर 0 1, 1 minus 1 0 अपॉन. हाँ, आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है कि a की वैल्यू ऐसे पुट करना चाहिए क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर 0 आए. डिनोमिनेटर अगर आपका 0 आता है तो इट इज नॉट डिफाइंड. ओके,
तो आपको ये बात याद रखनी है, आपको ए की वैसे वैल्यू पुट करना है। आई तो 0 आना ही चाहिए, लेकिन जब आप वैल्यू पुट करेंगे तब डिनोमिनेटर नॉन जीरो आना चाहिए। हाँ, डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो चाहिए। ना इफ वी पुट ए 0 वी गेट, अब ए की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। सो इंटीग्रल 0 to 1 x raised to 0 minus 1 upon log x into dx equal to log of 0 plus 1 plus k. Okay, then it become x raised to 0 is 1, 1 minus 1 0, so right hand side, left hand side 0. Now right side log of 1 plus k, and what is log 1? Log 1 is also 0, so 0 plus k. So what is k? K is 0. Now put the value of k in equation number 3. So equation 3 becomes integral 0 to 1 x raised to a minus 1 upon log x into dx equal to log of a plus 1. But because k is 0, okay, in this way we get the solution. यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि रूल ऑफ डीएस क्या होता है, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। उसके बाद आपको टर्म इंटीग्रल के अंदर लेके जानी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इंटीग्रल को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। तो आपको उस हिसाब से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओके, देन मीन्स यहाँ पे आपको जो कॉन्स्टेंट रहता है आपका, वो आपको वैनिश करना है यहाँ से। के 0 मिल गया हमें, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, and that is the required solution. Okay, now next we see next example. So student, next example, show that integral 0 to infinity e raised to minus ax minus e raised to minus bx upon x dx equal to log of b by a using rule of DIS. ओके, देखो हमें यहाँ पे भी सेम मेथड एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई करना है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन फंक्शन एज, वी डिनोट द गिवन फंक्शन एज आई। ना गिवन फंक्शन इज आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus ax e to the power minus bx upon x dx. ओके, अब देखो यहाँ पे हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, लेकिन इस एग्जांपल में x छोड़ के 2 वेरिएबल है। कौन कौन से? एक a और सेकंड b। तो अब हम यहाँ पे कौन सा पैरामीटर लेंगे, ये आपको क्वेश्चन आया होगा। ओके, लेकिन अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको। दैट टर्म इज सिमिलर एज a minus b upon c, and a minus b upon c can be written as a by c minus b by c. Okay, and with the help of that property we can solve easily. देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus ax upon x dx, and second term 0 to infinity e raised to minus bx upon x dx. जस्ट हमने सेपरेट कर दिया। ओके, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो पैरामीटर है a एंड b। अगर ऐसा रहता है तो पहले सेपरेट करके देखो, अगर आपका सेपरेट होता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जनरली सेपरेट होता ही है। नाउ वी सेपरेट इट एंड नाउ वी डिनोट इट एज I1 and it as I2, I1 minus I2, I equal to I1 minus I2. Now solve I1 and I2 separately and put both the values in equation number 1. Equation 1 में हम दोनों भी वैल्यू पुट करेंगे I1 and I2 की, and that is our required solution. Okay, अब हम पहले I1 सॉल्व करेंगे, बाद में I2 सॉल्व करेंगे। Now consider I1 first. Consider I1. And what is I1? Integral 0 to infinity
e raised to minus ax अपॉन x dx. ओके, अब देखो यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है, a. now a be the parameter, so we differentiate with respect to a. इक्वेशन नंबर 2 देंगे हम इसको. डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to a, then we get di1 upon da. अब देखो यहाँ पे हम i1 को कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं रूल ऑफ डी एस. हाँ, पहले i1 को फिर i2 को, तो केयरफुली लिखना है यहाँ पे di1 अपॉन da इक्वल टू d बाई da ऑफ 0 to infinity e raised to minus ax अपॉन x dx. ओके, ना यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट है तो हमें एक ही टर्म मिलेगी. कौन सी? जस्ट ये जो डेरिवेटिव है ये इंटीग्रल के अंदर जाके क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा. डेल बाय डेल ए e raised to minus ax upon x into dx. ओके, देन इट बिकम इंटीग्रल 0 to infinity. यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है, 1 upon x. 1 upon x कांस्टेंट है. एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus ax with respect to a. पहले तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगा. ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ओके, देन इट बिकम di1 अपॉन da is equal to इंटीग्रल 0 to infinity 1 upon x, और ये x कैंसल हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन, माइनस e raised to minus ax into dx सिंपली, क्योंकि x कैंसल. हाँ, देन उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से. इसका इंटीग्रल क्या आएगा, व्हाट इज द इंटीग्रल माइनस साइन तो एज इट इज है. इसका इंटीग्रल आएगा e raised to पावर माइनस ax अपॉन क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो क्या बचेगा, माइनस a. एंड लिमिट एट 0 to infinity. सो व्हाट इज di1 अपॉन da. di1 अपॉन da इज माइनस माइनस प्लस, और ये 1 अपॉन a कांस्टेंट. यहाँ पे बचेगा e raised to minus ax, लिमिट 0 to infinity. सो 1 upon a as it is. Now apply the limit. If we put x is equal to upper limit, then we get e to the power minus of a into infinity, means minus infinity, minus e to the power a into 0, so 0. Then what is e raised to power minus infinity? That is 0, and e raised to power 0 is 1, so 0 minus 1. Okay, then it become di1 upon da is equal to minus 1 upon a. Okay, now we have to obtain the value of i1. So integrate with respect to a से इंटीग्रेट करना है. हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, i1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 upon a da. Okay, so what is i1? i1 is minus of, what is 1 upon a? 1 upon a क्या है, log of a. 1 upon a का इंटीग्रल log a प्लस कांस्टेंट k. Okay, and that is इक्वेशन नंबर 3. 2 हमारा था i1, ये 3 है. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 से क्या कह सकते हैं हम, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी हमारी, इक्वल. e raised to minus ax अपॉन x इंटू dx इक्वल टू माइनस लॉग a प्लस k. ओके, इक्वेशन नंबर 4. एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, अब देखो ये जो टर्म है हमारी ये क्या है, i1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i1 इक्वल टू माइनस लॉग a प्लस k. दैट इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, अब देखो हमारी सेकंड टर्म जो है,
ये तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, यहाँ पे हम के की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि ये के लास्ट में कैंसिल होता है, इसलिए हम के एज इट इज रहने देंगे। नाउ सिमिलरली अब देखो, आप सेकंड वैल्यू आपकी डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली व्हाट इज आप I2 क्या है आपका? I2 क्या है? इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus bx upon x dx। ओके, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है। हाँ, अब देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? लिमिट भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, विथ रिस्पेक्ट टू dx दोनों में है। यहाँ पे सिंपली क्या है? ई रेस टू माइनस बी एक्स, और यहाँ पे क्या है? ई रेस टू माइनस ए एक्स। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? I2 की वैल्यू I1 से डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है? यहाँ पे A था, यहाँ पे B है, तो हमें क्या करना है? राइट साइड में जहाँ पे A है वहां पे सिंपली B करना है। तो हमें क्या मिलेगा? माइनस लॉग B प्लस K। ओके, सिमिलरली वी राइट द वैल्यू ऑफ I2, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इक्वेशन 1, अब हमारा इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 इज R इक्वल टू I1 माइनस I2। अब हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। I1 क्या है हमारा? माइनस लॉग A प्लस K, दैट इज I1, एंड व्हाट इज I2? माइनस ऑफ, यहाँ पे केयरफुली लिखना है, तो माइनस ऑफ I2 क्या है? ए माइनस साइन जो, हाँ ये देखो हम ऐसे लिखते हैं, I1 माइनस I2, एंड I2 इज माइनस लॉग B प्लस K, दोनों को ब्रैकेट भी देंगे। हाँ, उसके बाद देखो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखो I इज इक्वल टू, व्हाट इज I इज इक्वल टू माइनस लॉग A प्लस K फर्स्ट टर्म। ओके, अब सेकंड टर्म को क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस लॉग B और माइनस प्लस माइनस माइनस K। सो व्हाट वी गेट? I इज इक्वल टू माइनस लॉग A। अब देखो प्लस माइनस K कैंसल, सिंपली क्या बचा यहाँ पे? प्लस लॉग B, and it can be also written as I equal to log of B minus log of A. Just we interchange both the terms. Okay, then I is equal to अब हमारे, अब log की प्रॉपर्टी हमें पता है, log of B minus log of A क्या बनेगा? प्रॉपर्टी ऑफ logarithm, it become log of B by A. Okay, and what is I? I is integral 0 to infinity e raised to minus ax minus e raised to minus bx upon x into dx equal to log of B by A. Hence, we get the solution. Okay, in this way we get the value of the integral by using the rule of DIS. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ DIS में ये ध्यान रखना है कि पैरामीटर कौन सा है, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर आपको सिंप्लीफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, कांस्टेंट क्या है, पैरामीटर क्या है। ये दोनों चीजें अगर आपको पता होती है तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये दो एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए है। फर्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट इंटीग्रल 0 to 1 x raised to a minus x raised to b upon log x dx is equal to log of a plus 1 upon b plus 1. A and b both are positive using rule of DIS. Okay, अब देखो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज टोटली सिमिलर एज लास्ट वन। जैसे हमने सेकंड इसके प्रीवियस एग्जाम्पल लिया ना, यहाँ पे e raised to power माइनस ए एक्स टू द पावर माइनस बी एक्स अपॉन एक्स का सेम टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, ए एंड बी। एक तो वेरिएबल है ही, लेकिन एक्स छोड़ के दो वेरिएबल है, ए एंड बी। अब इस केस में हमें पैरामीटर डिसाइड नहीं होता हमारा ए है कि बी है, तो उस टाइम आपको क्या करना है? जस्ट इसको ऑब्जर्व करना है और देखना है सिंप्लीफाई होता है या नहीं। लेकिन अगर हमने इसको देखा तो ये यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर ये सेपरेट होता है तो आप डायरेक्टली दोनों टर्म्स
सेपरेटली सिंप्लीफाई करके कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो इंटीग्रल है वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट इंटीग्रल क्या मिलेगा, 0 to 1 x रेज़ टू a अपॉन log x dx, और सेकंड इंटीग्रल हमें क्या मिलेगा, 0 to 1 x रेज़ टू b अपॉन log x dx। दोनों भी इंटीग्रल आपको सेपरेटली सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पे भी सेम टाइप का एग्जाम्पल है। तो आपको अगर फर्स्ट वैल्यू मिल गई तो आप डायरेक्टली सेकंड वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन लास्टली आपको क्या करना है, आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी I1 और I2 वो गिवन इंटीग्रल में पुट करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए प्रीवियस एग्जाम्पल की सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। ओके, देन सेकंड एग्जाम्पल यूजिंग रूल ऑफ DIS प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to infinity 1 minus e raised to minus ax upon x into e raised to minus x dx is equal to log of 1 plus a। यहाँ पे भी आपको सिमिलर टाइप की प्रोसीजर अप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इंटीग्रल क्या है I, इसको डिनोट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ पे देखो x छोड़ के सिंपली एक ही वेरिएबल है, वो है a, मीन्स हमारा यहाँ पे पैरामीटर क्या बन गया a, पैरामीटर a है, इसलिए हम क्या करेंगे, we differentiate the integral with respect to a, से हम इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे। तो राइट साइड में हमें क्या मिलेगा, राइट साइड में हमें मिलेगा d बाई डी ए इंटू इंटीग्रल। बट उसके बाद हमें क्या करना है, वो d बाई डी ए को इंटीग्रल के अंदर लेके जाना है, इंटीग्रल साइन के अंदर। तो टोटल डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमें टर्म क्या मिलेगी, इंटीग्रल 0 to infinity डेल बाय डेल a इंटू 1 minus e raised to minus ax upon x into e raised to power minus x। ओके, अब देखो आपको इस टाइप की टर्म मिलेगी, इंटीग्रल 0 to infinity डेल बाय डेल a इंटू 1 minus e raised to minus ax upon x into e raised to minus x into dx। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बिकम पार्शियल अंडर द इंटीग्रल साइन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू a से। तो जिस टर्म में a नहीं है वो क्या बनेगी यहाँ पे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म कैसे रहेगी स्टूडेंट्स, क्या आएगी, देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0 to infinity डेल बाय, यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन एक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। और हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a से किस टर्म का आएगा, सिंपली 1 minus e raised to minus ax। सिंपली हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू a से। ये तो कांस्टेंट ही है, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 ही आएगा, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus ax विथ रिस्पेक्ट टू a क्या आएगा, e raised to minus ax इंटू माइनस एक्स। देन यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बाद में आपको इंटीग्रेट करना है, लिमिट अप्लाई करना है, देन i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद लास्ट में आपको जो आपका कांस्टेंट रहता है k, उसको आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो वैल्यू आपकी मिलेगी आपको उस इंटीग्रल में पुट करना है। इन दैट वे वी गेट द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ए एग्जांपल जो है, जैसे हमने इसके जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था आज का, उस टाइप का एग्जांपल है, टोटली सिमिलर है। और ए एग्जांपल जो है, ए सेकेंड टाइप एग्जांपल नंबर जो सेकेंड लिया हमने, उससे सिमिलर है। तो दोनों भी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, ये आपको दोनों भी होमवर्क के लिए। ओके, सो वी नाउ स्टॉप हियर। थैंक यू।